हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां कहीं भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो लेटर लिखा जाता है उस लेटर को आज हम क्लियर करते हैं। और ये लेटर विशेष रूप से हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, जो हमारा एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब आता है ये हमारा एक फॉर्मल लेटर का रूप लेता है। तो सबसे पहले हम लेटर लिखते हैं और लेटर के बाद फिर इसमें हमें रिज्यूमे जोड़ना पड़ता है, बायोडाटा हमें जोड़ना पड़ता है। तो आइए किस तरह से होता है लेटर फॉर्मेट और लेटर को कैसे फॉर्म करते हैं, आइए स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना होता है एड्रेस, लिखना होता है सेंडर एड्रेस। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, यानी ये हमारा खुद का पता है जो क्वेश्चन में हमें यूआर करके दिया जाएगा, तो उस एड्रेस को लिखना है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, फिर लाइन छोड़ते हैं और फिर लिखते हैं रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का पता, यानी जहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं वो एड्रेस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम लाइन छोड़ते हैं और लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे बीच में डेट आ जाता है। आप जानते हैं डेट के ऊपर नीचे लाइन छोड़ना होता है। पहले सेंडर एड्रेस आता है, फिर डेट के लिए लाइन छोड़ते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर से लाइन छोड़ेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, फिर लाइन छोड़ते हैं और फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट चूंकि हमें पता है क्या हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, तो ये सब्जेक्ट लिखा जाता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हुए लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जो भी पोस्ट आपको गिवन होती है क्वेश्चन में उस पोस्ट को आप लिख देंगे यहाँ पर। ये हमारा सब्जेक्ट होता है और इसको आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। फिर से लाइन ड्रॉप करते हैं, लाइन को छोड़ते हैं, गैप देते हैं, फिर हम एपोस्ट्रोफी देते हैं सर या मैम, कॉमा लगाएंगे, फिर से लाइन ड्रॉप करेंगे और फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आई एम, अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम ये है। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो नाम यहाँ पर आप बताएंगे, आई एम फ्रॉम, फिर अपना एड्रेस बताएंगे, जहाँ पर जो भी आपका एड्रेस गिवन होगा वो यहाँ पर एड्रेस बताएंगे। उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि आपको जॉब के बारे में, यानी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पता आपको कहाँ से चला है वो हम बताते हैं थोड़ा सा, कि हमने न्यूज़पेपर में, कौन से न्यूज़पेपर में आपका ये पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट हमने देखा और हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं आई एम, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मेरा एड्रेस ये है। yesterday I read your advertisement. Yesterday I read your advertisement for the post of, जो भी पोस्ट गिवन होती है यहाँ पर पोस्ट आ जाएगी। इन द, जो भी न्यूज़पेपर का नाम बताएंगे यहाँ पर, इन द, मैं लिख रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में अगर गिवन होती है, पहली बात तो गिवन नहीं होगी, आपको कोई भी न्यूज़पेपर का नाम डाल देना है। इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये आपने इन्फॉर्म कर दिया है कि यस्टरडे आई रेड योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, कि कल मैंने आपका इस पोस्ट के लिए विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में देखा था।
अब अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, यानी जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आपकी है उसको आप बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई, जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो आप बताएंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई, पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आनी चाहिए। आई हैव कंप्लीटेड माई MA, आई हैव कंप्लीटेड माई MSc, आई हैव कंप्लीटेड माई BA, आई हैव कंप्लीटेड माई BSc, आई हैव कंप्लीटेड माई BCom, आई हैव कंप्लीटेड माई MCom। जो भी आप को लगता है कि पोस्ट के रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन आप बताएंगे। तो आई हैव कंप्लीटेड माई, और आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। आई हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितना भी आप डाल सकते हैं। आई हैव 2 years of experience, I have 3 years of experience। आप फिर अपनी थोड़ा सा बड़ाई करते हुए आपको कुछ सेंटेंस अपने कंडक्ट के बारे में बताने हैं कि आई एम ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। अपनी बड़ाई करते हुए सेंटेंस आपको लिखना है कि आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, ट्रूथफुल, सच्चा हूं, एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड ए हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति हूं। आई थिंक I am worthy for this post। I think I am worthy for this post। मैं समझता हूं कि मैं इस पोस्ट के काबिल हूं। So if you give me a chance, इसलिए यदि आप मुझे एक चांस देंगे, यदि आप मुझे एक मौका देंगे, आई विल गिव माई 100% टू माई जॉब वर्क for the growth of the organization। संस्था की वृद्धि के लिए अपने जॉब वर्क को मैं अपना 100% दूंगा, यदि आप मुझे एक मौका देंगे। For your better consideration, आपके बेहतर सोच विचार के लिए, आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल्ड resume along with this application letter for job। फिर से यहाँ पर आप लाइन ड्रॉप करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर सिंसियरली, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लाइन ड्रॉप करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे नेम, अपना नाम लिखेंगे, फिर लाइन ड्रॉप करेंगे और फिर लिखेंगे एड्रेस। इतना आपको लिखना है और इसके बाद फिर नीचे लिखते हैं हम एनक्लोज लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखा रहा हूँ, इसके नीचे आपको लिखना है बोल्ड पूरी तरह से
ये जगह नहीं है यहाँ पर लिखने की, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आपको लिखना है बिल्कुल ठीक इसके नीचे ही लिखना है एनक्लोज, एनक्लोज के सामने आप डैश लगाएंगे और फिर क्या एनक्लोज कर रहे हैं, रेज्यूमे एनक्लोज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है और फिर आपको अपना रेज्यूमे इसमें जोड़ना है। तो आइए किस तरह से हम रेज्यूमे लिखते हैं उसको क्लियर करते हैं। आइए किस तरह से रेज्यूमे कैसे लिखते हैं और लेटर में अपने रेज्यूमे जोड़ते हैं। तो एक पेज पर तो आपका वो वाला लेटर आ जाएगा और फिर नेक्स्ट पेज पर हम जोड़ते हैं रेज्यूमे। तो पेज के बीच में लिख लेते हैं रेज्यूमे और इसको अंडरलाइन करते हैं। और रेज्यूमे का मतलब आप समझते हैं व्यक्तिगत विवरण। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण में नेम, अपना नाम बताएंगे, नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम, पिता का नाम बताएंगे, फिर एड्रेस बताएंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, नेशनलिटी बताएंगे, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता। तो यहाँ पर आप इंडियन लिख सकते हैं, यहाँ पर तो आपका इंडियन आ जाएगा। एड्रेस जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो आएगा। फादर नेम आपको अपने आप से बनाना होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, अपने आप से आपको बनाना होगा। क्वेश्चन में आपका नाम दिया जाएगा तो वही नाम लिखना है। इसके बाद हम लिखते हैं मैरिटल, मैरिटल स्टेटस यानी आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या आप अनमैरिड हैं, यानी मैरिड या अनमैरिड आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आप मैरिड या अनमैरिड कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमें कॉलम बनाना, बॉक्स बनाना होगा क्वालिफिकेशंस का। क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप इसको बोल सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपको बॉक्स बनाना है। इसमें आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन बताएंगे। सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, फिर लिखना है एग्जाम, एग्जामिनेशन यानी एग्जाम्स, फिर लिखना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, फिर लिखना है ईयर ऑफ पासिंग, फिर लिखना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर 1 में आप लिखेंगे पहले 10th क्लास, फिर 2 में लिखेंगे 12th क्लास और फिर 3 में आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताएंगे, BA, BSc, फिर आप BA BSc या BCom यहाँ पर बताएंगे। फिर 4th पर आप बताएंगे MA या MSc या MCom, जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वही आप यहाँ पर दिखाएंगे। अदर जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाने होते हैं। जैसे आप यदि आप इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको BTech यहाँ पर बताना होगा। यदि आप किसी केमिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको B फार्मा या D फार्मेसी आपको बताना होगा। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन बताते जाएंगे। क्या बोर्ड है आपका, कौन से बोर्ड से आपने 10th किया, कौन से बोर्ड से आपने 12th किया, BA किया, MA, MCom, MSc जो कुछ भी आपने किया, ईयर किस ईयर में किया है, ये सब आपको फिलअप करना होगा। तो इस तरह से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम, ये बॉक्स आपका होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लिखते हैं एक्सपीरियंस, कितना आपको एक्सपीरियंस है, जितना आप स्टार्टिंग में डाल चुके हैं, जितना आपने लेटर में लिखा है वही बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर आएगा। एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पर आप बता सकते हैं अदर क्वालिफिकेशंस,
अदर क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हैं DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, या और कोई आपकी अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद फिर हम लिखते हैं अचीवमेंट्स, यानी कोई आपकी उपलब्धि रही है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद फिर हम बताते हैं रेफरेंस, यानी कोई आपके सिफारिशी हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं रेफरेंस में। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मिस्टर गुप्ता, तो कोई भी गारंटर आपके जो भी होंगे वो यहाँ पर रेफरेंस में आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे प्लेस, डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहां पर आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो इस तरह से आपका ये माय डियर स्टूडेंट्स रिज्यूमे आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये आपका लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, लेटर फॉर जॉब कहिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।